हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है रॉ स्टडी में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2024 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर का। ठीक है, इसमें हम रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, जनवरी के करंट अफेयर का जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा फ्रेंड, पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था? तो ये संस्कृति मंत्रालय को मिला था। अगर राज्य की बात की जाए फ्रेंड, तो उड़ीसा राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला था। सेकेंड स्थान पे है गुजरात। ठीक है, अगर पूछा जाए कि गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किसने किया था, तो भावनीश कुमार ने किया था, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन और जीव बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितना हिम तेंदुआ मौजूद है? तो टोटल 718 इसमें हिम तेंदुआ है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो लद्दाख में है 477, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। और राज्य की बात करें तो उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9 हिम तेंदुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, 72वीं अखिल भारतीय पुलिस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया था। ठीक है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक और कुलपति डैश को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जिसमें कि सतनाम सिद्धू को मनोनीत किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किसने श्रीहरिकोटा से एडवांस मौसम सैटेलाइट इनसेट 3DS को लॉन्च किया है? तो इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, गोवा राज्य में भारत ऊर्जा सप्ताह कौन सा संस्करण आयोजित 6 से लेकर 9 फरवरी के बीच किया गया है? तो भारत ऊर्जा सप्ताह जो कि गोवा में किया गया, दूसरा संस्करण किया गया है। ठीक है, अगर पहला संस्करण पूछा जाए तो ये बेंगलुरु में किया गया था और दूसरा गोवा में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मैक्सी ने एक समंदर मेरे अंदर नामक किताब लिखी है, किसने लिखी है? ठीक है, हाल ही में किसने एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक लिखी है? तो संजीव जोशी के द्वारा यह किताब लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्माता ऋषभ शेट्टी को किसका नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो रामराज कंटेंट का बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे द हिंग खामटी घाट में प्रथम प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई है? तो ये डिब्रूगढ़ में रखा गया है, जो कि असम में स्थित है। ठीक है, डिब्रूगढ़ के असम में रखा गया है। किस राज्य में चौथा रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया है? तो ये नागालैंड के कोहिमा जिले में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 किसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो ध्यान रखिएगा, 12th फेल मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। और बेस्ट एक्टर की बात करें तो रणबीर कपूर, और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो आलिया भट्ट को दिया गया है। और इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 14 क्वेश्चन है, भारत का पहला रिसर्च IIT सैटेलाइट कैंप कहाँ शुरू किया गया है? तो इंदौर में उज्जैन में किया गया है। ठीक है, उज्जैन में किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ISSF शूटिंग विश्व कप 2024 में रिदम सांगवान और उज्जवल मलिक की जोड़ी ने कौन से पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 की बात करें फ्रेंड, तो महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा, हरियाणा सावलेका जो कि बेलारूस के रहने वाली है। और पुरुष की बात करें तो पुरुष में हो जाएगा यानिक सिनर। ठीक है, जो कि इटली के रहने वाले हैं, ये पुरुष वर्ग में खिताब जीता है। अगर इसका आयोजन की बात करें कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो मेलबर्न पार्क विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। और ये 112वां नंबर के संस्करण है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर इसमें और बात करें
तो रोहन और मैथ्यू ने जो पुरुष डबल सिंगल का खिताब इसमें जीता था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? ठीक है, तो ये प्रीति रजत आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि बीएसएफ की सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बनी है। ठीक है, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। और पहली महिला लड़ाकू एविएटर की बात करें तो अभिलाषा बराक बनी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए 18 क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सबलपुर में समेली परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है समेली परियोजना का। ठीक है, साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना फ्रेंड, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली ग्रामोदय अभियान का शुरू किया है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के द्वारा बदायूं में कम्ब्रेड बायोगैस का उद्घाटन किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आप रिवीजन करते चलिए फ्रेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण दिया गया है, मरणोपरांत इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगर बात करें पद्म अवार्ड की, तो 2024 में टोटल 132 व्यक्तियों को यह अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें कि 5 पद्म विभूषण होगा और 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा। महिला की बात करें तो महिला तो टोटल 30 महिला को दिया जाएगा और विदेशी एनआरआई टोटल मिलाकर 8 व्यक्ति को दिया जाएगा और मरणोपरांत अगर पूछा जाए तो 9 व्यक्ति को दिया जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बात करें कि भारत के पहली बार चार फ्रांसीसी नागरिकों को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा इसमें। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मिथुन चक्रवर्ती को पद्म विभूषण के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और भारत की पहली महिला महावत पर्वती वरुआ को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा इसमें। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखिएगा। चलिए 20 क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी ने पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है? तो ये विराट कोहली को किया है। और साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर सचिन रविंद्र को आईसीसी के द्वारा इमेजिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें फ्रेंड पुरुष में, तो ये रवि शास्त्री और फरोक इंजीनियर को ये अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ रोहित शर्मा को आईसीसी पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 का कप्तान चुना गया है। ठीक है, ये अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 21 नंबर का सवाल है, नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की कौन सा भवन उद्घाटन किया है? ठीक है, तो ये कौशल भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। साथ ही आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 असाधारण प्रतिभाशाली बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, कितना? तो 19। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिया गया? तो 19 को, ध्यान में रखिएगा। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान को उद्घाटन किया गया है, ये भी न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए आप 22 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान डैश से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो भारत रत्न का पुरस्कार इन्हें दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें से पहला कर्पूरी ठाकुर, दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, चौथा हो जाएगा नरसिंह राव और पांचवा हो जाएगा एम स्वामीनाथन। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया गया है? तो ये भी विशाखापट्टनम में किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए भारत काजाकिस्तान का 11वां संयुक्त
विशेष बल अभ्यास खंजर कहाँ किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो ये 16 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को किया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रितु कलविधर श्रीवास्तव और नवीन तिवारी को उत्तर प्रदेश के गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फ्रेंड। ठीक है, इसलिए स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान शुरू की है? तो ये बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा किया गया है। ठीक है, जेपी नड्डा के द्वारा किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही सूर्योदय योजना का आरंभ किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में किसने हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है? ठीक है, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है मानसिंह ने। ठीक है, मानसिंह ने जीता है, आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा, ऑन रेडी एंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है जो अवार्ड्स 2024 में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अवार्ड से प्रश्न पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन जैसलमेर राजस्थान में किया गया है। ठीक है, जैसलमेर राजस्थान में किया गया है, आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ फ्रेंड आपको ध्यान में रखना है कि लद्दाख में मननी महोत्सव मनाया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और काला घोड़ा कला महोत्सव जो कि मुंबई में मनाया गया है 24वां संस्करण। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ग्राफीन इनोवेशन सेंटर ये केरल में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। साथ ही दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर ऑस्ट्रेलिया देश में बनाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मिस्र की बात करें तो मिस्र के विश्व धरोहर स्थल पर सौर ऊर्जा स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, ये सब काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी में डैश परियोजना का उद्घाटन किया है। ध्यान रखिएगा, जगन्नाथ मंदिर विरासत गलियारा परियोजना का उद्घाटन किया है उड़ीसा में नवीन पटनायक के द्वारा। ठीक है, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें अमेरिका पहला स्थान पे है और दूसरा स्थान की बात करें तो रूस है फ्रेंड। ठीक है, और तीसरा स्थान पे चीन और चौथा स्थान पे हमारा भारत है। ठीक है, हमारा भारत चौथा स्थान पे, अब ध्यान में रखिएगा। भारत और किस देश के नौसेना का पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुक्सा हुआ है? भारत और किस देश के बीच? तो थाईलैंड के बीच हुआ है, भारत और थाईलैंड के बीच हुआ है। ठीक है, ऑपरेशन सर्वशक्ति की बात करें फ्रेंड तो ये भारतीय वायु सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में किया गया है ऑपरेशन सर्वशक्ति। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 हुआ है? तो बीकानेर में हुआ है, राजस्थान के बीकानेर में हुआ है, आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आप ध्यान में रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव जो कि दिल्ली के वनसेरा में मनाया गया है, ध्यान रखिएगा। उड़ीसा राज्य में 76वीं धनु यात्रा शुरू हुआ था इसमें उड़ीसा में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गांधी लाइफ इन 3 कैंपेन नामक पुस्तक का अनावरण किया है? ठीक है, तो ये पुस्तक MJ अकबर के द्वारा अनावरण किया गया है, ध्यान रखिएगा। किसने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुष की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? तो एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुष में योगेश सिंह ने यह स्वर्ण पदक इसमें जीता है, ध्यान रखिएगा।
बात करें तो इसका आयोजन किया गया था इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता में किया गया है, ठीक है। और महिला की बात करें फ्रेंड, महिला की निशानेबाजी में रिदम संगवान ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, ठीक है। पुरुष में ध्यान रखिएगा योगेश और महिला में कांस्य पदक जीता है रिदम संगवान ने, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने किस जिले में अटपारी संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के संगाली जिले में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। किसने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुष, फ्रेंड ये रिपीट हो गया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये रिपीट हो गया है। यहाँ पे देख लीजिएगा, मुजफ्फरपुर नगर में भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य मनाया जाएगा, कहाँ, तो मुजफ्फरपुर नगर में। और दीव में हुई बीच गेम्स 2024 में मध्य प्रदेश चैंपियनशिप रहा है, इसमें बीच गेम्स 2024 में मध्य प्रदेश इसमें चैंपियनशिप रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का किताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है, डार्क स्काई पार्क का किताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है, तो पेंच टाइगर रिजर्व को मिला है, ठीक है। पेंच टाइगर रिजर्व को ये अवार्ड दिया गया है। समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल जो कि अटल सेतु है का उद्घाटन मुंबई में किसने किया है, तो मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, ठीक है, जो कि भारत के सबसे लंबे पुल है अटल सेतु। लंबाई की बात करें फ्रेंड तो 20.8 किलोमीटर है और ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा, ठीक है। इसमें लागत की बात करें तो 18,000 करोड़ रुपया इसमें लागत हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नए उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है, तो आइंस्टीन प्रोब ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा, तो चीन के द्वारा। जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, तो ये अमन सहारावत है, ठीक है। अमन सहारावत के द्वारा ये गोल्ड मेडल जीता गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी, सेमीकंडक्टर संयंत्र ये गुजरात में स्थापित करेगी, ध्यान रखिएगा। साथ ही ध्यान रखना है, अगर हाइड्रोजन वैली इनोवेशन हब की स्थापना की बात करें तो ये आईआईटी मद्रास और तमिलनाडु हुंडई के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी एंजाइनिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है, मोदी एंजाइनिंग अ ग्रीन फ्यूचर का विमोचन किया है, तो भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है, यह पुस्तक का विमोचन किया गया है, ठीक है। साथ ही ध्यान रखिएगा, यूपीएससी के अध्यक्ष की बात करें तो ये शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। हाल ही में कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है, कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है, तो ये अयोध्या उत्तर प्रदेश को बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। 46 है, भारत के अटलांटिक अभियान में बांग्लादेश और किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं, भारत के अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश और किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं, तो मॉरिशस के, ठीक है, मॉरिशस के वैज्ञानिक और बांग्लादेश के वैज्ञानिक इसमें शामिल हुए हैं, ठीक है। कौन घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, दिव्य कृति सिंह, ठीक है, दिव्य कृति सिंह अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय महिला बनी है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, यह फरीदाबाद में आयोजित किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो समीर कुमार सिन्हा को ये नियुक्त किया गया है रक्षा मंत्रालय में
सचिव और महानिदेशक के रूप में समीर कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। किस देश के चागी एयरपोर्ट को विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब मिला है? चागी एयरपोर्ट जो कि सिंगापुर के एयरपोर्ट है, इसे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब मिला है, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बात साथ में साथ आप ध्यान रखिएगा, दुनिया का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी का अगर बात करें तो ये अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सेशन का अध्यक्षता और मेजबान करेगा? ठीक है, तो ये भारत के द्वारा किया जाएगा फ्रेंड। ये कब किया जाएगा? तो 21 से लेकर 31 जुलाई 2024 के बीच न्यू दिल्ली में किया जाएगा और ये भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा, ध्यान में रखिएगा। किस राज्य में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट मनाया गया है? ठीक है, तो ये गोवा में मनाया गया है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ भारत सरकार के द्वारा संयुक्त अरब अमीरात देश में भारत पार्क बनाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कहाँ? तो संयुक्त अरब अमीरात में बनाया जाएगा भारत पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ISSF विश्व निशानेबाज प्रतियोगिता में 25 मीटर स्टैंड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ये 2024 की करंट अफेयर है फ्रेंड। ठीक है, सॉरी 2023 का है, तो अमनप्रीत यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, 2024 की बात करें फ्रेंड, ISSF वर्ल्ड कप 2024 की बात करें तो इसमें दिव्यांशी ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है और रिदम और उज्जवल स्वर्ण पदक जीता है, इसमें मिस्र में जीता है ये दोनों 10 मीटर में। और सोनम उत्तम का बात करें फ्रेंड तो ये महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक जीता है। अर्जुन और सोनम ये दोनों मिलकर पिस्टल मिस्र में रजत जीता है। ठीक है, अनुराधा देवी की बात करें तो महिला 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक जीता है और अखिल की बात करें तो ये पुरुष की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ये कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रेरणा प्रोग्राम शुरू की है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है प्रेरणा प्रोग्राम। ठीक है, किसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से मतलब सेबी का कार्य निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जी राम मोहन राव को नियुक्त किया गया है, सेबी के निर्देशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारत और किस देश ने हाइड्रोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और गुयाना गणराज्य के बीच किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्यूगल सेल तकनीकी का सफल परीक्षण किया है? तो ये इसरो के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसरो के द्वारा फ्यूल सेल तकनीकी का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सिमिलीपाल काई चट्टी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? सिमिलीपाल काई चट्टी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये उड़ीसा का है। ठीक है, साथ साथ आप ध्यान में रखिएगा उड़ीसा के ही कुंगरिया क्रोध सॉल को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी उड़ीसा के ही है, ध्यान में रखिएगा। किसने एशिया विश्व बैंक ADB के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो ये विकासशील को नियुक्त किया गया है ADB के कार्यकारी निदेशक के रूप में। ठीक है, विकासशील को। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड, पी संतोष को NARC नेशनल एसेट को प्रबंधक निदेशक के रूप में इसे नियुक्त किया गया है, पी संतोष को। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। और बिमसेट के महासचिव के पदभार इंद्रमणि पांडे को दिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंद्रमणि पांडे को बिमसेट के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री डैश ने तुअर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल लॉन्च किया है?
तो गृह मंत्री के द्वारा किया गया, अमित शाह के द्वारा किया गया है। ठीक है। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है? ठीक है, हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। तो कजाकिस्तान यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के अदरक हस्त निर्मित कालीन और वांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश को ये जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को ये पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड ये जनवरी का जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर था इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।